सुप्रभात बच्चों। बच्चों, कल के कक्षा में आपने जाना कि किस तरह उनमें मित्रता हुई, है ना? किसके बीच में? कछुए और मोर के बीच में, है ना? दोनों कैसे मिलजुल के रहते थे, अपने सुख दुख की बातें करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उनपे पता नहीं किसकी नजर लगी दोनों पे, और एक शिकारी ने इस मोर का शिकार किया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन अपने मित्र को बचाने के लिए कछुए ने क्या किया? उससे विनती की, मेरे दोस्त को छोड़ दो। लेकिन शिकारी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उसके बदले कुछ तो मांगा। तब वो कछुए ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी अनमोल चीज ला कर दूंगा कि तुम्हारे पास पैसा आएगा कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। तो लेकिन जो शिकारी था वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, तो वो चाहता था कि पहले उसे वो मोती ला कर दे, तभी वह उसके मित्र मोर को छोड़ देगा। तो आज हम जानेंगे वो किस तरह मोती लेकर आता है और अपने मित्र को बचाता है। कछुए ने तुरंत झील के गहरे पानी में डुबकी लगाई। तो बच्चों, मोती लेने के लिए ये जो कछुआ था वो गहरे पानी में उसने डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह अपने मुंह में एक मोती लेकर अब पानी से बाहर निकला। मोती पाकर शिकारी बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, अपने दोस्त को बचाने के लिए इस कछुए ने क्या किया, गहरे पानी में क्या है डुबकी लगाई और वहां से वह मोती लेकर आया और शिकारी को लाकर दिया। उस शिकार जो मोती को पाकर शिकारी क्या है बहुत ही खुश हुआ। उसने उसी समय मोर को छोड़ दिया। जब शिकारी चला गया तो कछुए ने मोर से कहा, क्योंकि बच्चों शिकारी है वो कभी भी आ सकता है दोबारा। तो कछुए के मन में कहीं एक डर था। जैसे ही वह शिकारी वहां से चला गया तो वह अपने मित्र मोर से कहने लगा, मित्र, यह शिकारी बहुत लालची है। तो बच्चों, लालची यानी क्या? लालची यानी लालच करना, किसी चीज की जरूरत से ज्यादा लालच करना क्या है, एक बुरी बात है। तो वो कहता है कि कछुआ मोर से कि शिकारी जो है बहुत लालची है। मोती पाने के लालच में यह फिर से तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा। मेरे विचार से तुम अब सुरक्षित नहीं हो। तो जो एक कछुआ है वो क्या कहने लगता है कि ये जो शिकारी जो है वो बहुत ही लालची है, क्योंकि अभी तुम्हें छुड़ाने के लिए जो मैंने मोती दिया है उसे उसकी लालच लग गई है, और उसी लालच के कारण क्या है, वो शिकारी जो है वापस आएगा और एक मोती पाने के लिए तुम्हें क्या करेगा, बंदी बनाएगा। तो तुम यहाँ पे क्या हो, सुरक्षित नहीं हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम ठीक कह रहे हो, मोर ने कहा। मोर ने कहा, हाँ, मेरे भी मन में वही विचार आ रहे हैं जैसे तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं। तुम जो कह रहे हो वो बहुत ही सही है, ठीक लग रहा है। तो फिर तुम मेरी सलाह मानो, तुम यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाओ। तो कछुआ कहता है अपने मित्र मोर से, तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम क्या करो, इस जंगल को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाकर रह जाओ। नहीं, यह तो मैं नहीं कर सकता। मैं जंगल छोड़ दूंगा तो तुम्हें कैसे मिल सकूंगा, मैं यही रहूंगा। क्योंकि बच्चों, उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि मोर उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तो मोर ने कछुए से कहा, नहीं, मैं अन्य जंगल में, दूसरे जंगल में नहीं जाऊंगा। अगर मैं दूसरे जंगल में जाऊंगा मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। यहाँ रहने में खतरा है, शिकारी जल्दी ही आएगा। कछुए ने कहा, अगर तुम यही रहोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या है, खतरा है, वो कल दोबारा वापस आ सकता है, इसलिए तुम जितने जल्दी हो यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता मित्र, मोर बोला। मोर ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूं, और मैं तुम्हें फिर से शिकारी के जाल में फंसा हुआ नहीं देख सकता। कछुआ कहता है, अगर तुम दूर रहोगे लेकिन सुरक्षित रहोगे, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम फिर से शिकार हो गए, फंस गए, तो ये मैं नहीं देख सकता, तुम्हारी जान को खतरा है। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बात मानो
तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम इस जंगल से दूर कहीं और चले जाओ। तो मोर कहता है कि, मोर को कौन कहता है, कछुआ कहता है कि मेरी एक बात मानो, तुम्हें क्या है, मेरी दोस्ती की कसम है, तुम इस जंगल से दूर कहीं और चले जाओ। मोर ने कछुए की बात मान ली। वह भारी मन से अपने मित्र से विदा लेकर दूसरे जंगल में चला गया। मोर का मन नहीं हो रहा था जाने के लिए, लेकिन उसे कछुए ने कसम दे दी कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वह भारी मन उदास होकर वह उस जंगल को छोड़कर अन्य जंगल की ओर वह चल दिया। मोर के जाने के बाद कछुआ उदास हो गया। वह हर रोज शाम को आकर झील के किनारे उदास सा बैठ जाता, क्योंकि वह उसे दिन भर बातें करता था मोर से। लेकिन जैसे ही मोर वहां से चला गया तो कछुआ अकेला हो गया और वह उदास हो गया। और हर रोज शाम को वो क्या करता था, झील के किनारे, जंगल में जो झील है उसके किनारे आकर वह आकर बैठ जाता, लेकिन उसके मन में हमेशा उदासी रहती। कुछ दिन बाद वह शिकारी फिर से जंगल में आया। तो देखो बच्चों, उसका जो सोच था वैसा ही हुआ, क्योंकि कुछ दिन के बाद वह शिकारी दोबारा क्या है, उस जंगल में आया। उसके हाथ में जाल था। शिकारी ने कछुए से कहा, तुम मुझे आज एक और मोती लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मित्र मोर को पकड़कर ले जाऊंगा। तो शिकारी ने किस तरह उसे धमकाया, उसे कहने लगा कि मैं क्या है, अगर तुम मेरे को मोती लाकर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे मित्र क्या है, मोर को पकड़कर ले जाऊंगा। कछुआ बोला, जाओ पहले घर से वह मोती ले आओ जो मैंने तुम्हें दिया था, उसी को देकर मैं उस जैसा दूसरा मोती लाकर दूंगा। तो कछुआ बहुत होशियार था बच्चों, उसकी मित्रता क्या है, टूट गई थी। उसका मित्र उसे छोड़कर चला गया था, किस लिए, इस शिकारी की वजह से। और उसके मन में वो एक ये थी क्या, कि मैं इस शिकारी को जरूर सबक सिखाऊंगा। इसलिए उसने अपने मित्र की जान बचाने के लिए मित्र को क्या है, दूसरे जंगल भेज दिया। और उसके सोच के अनुसार ही वह शिकारी वापस आया और उसे धमकी देने लगा, अगर तुम मेरे को मोती लाकर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे मित्र को क्या है, पकड़ कर लेके जाऊंगा। लेकिन कछुए ने भी क्या किया, चाल चली और उससे कहा, जो मैंने तुम्हें पहले मोती दी थी वो मोती मेरे को ला कर दो, ताकि मैं सेम टू सेम वैसी मोती पानी में जाकर लेकर आऊं। मोती लेकर कछुआ झील के किनारे जाकर खड़ा हो गया। शिकारी क्या हुआ, तुरंत अपने घर गया और दौड़ते दौड़ते उस मोती को लाकर उसने क्या किया, कछुए को दे दिया। मोती लेकर कछुआ क्या हुआ, तुरंत ही वह झील के किनारे जाकर खड़ा हो गया, जो उसका टापू था वहां पे जाकर वह खड़ा हो गया और शिकारी से बोला, शिकारी मेरा अनमोल मोती तो मेरा मित्र मोर ही था। यानी बच्चों, अनमोल यानी क्या, अनमोल यानी बहुत ही मूल्यवान, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं, इतना। तो कहता है कि शिकारी को, ये शिकारी मेरा अनमोल मोती क्या था, मेरा मित्र ही था। ये मोती से भी कीमती क्या था, मेरा मित्र मोर था। तुम्हारे कारण वह मुझे छोड़कर दूसरे जंगल में चला गया है। तुम्हारे यह मोती भी अब झील में वापस जा रहा है। यानी जो मेरा अनमोल मोती, वो मेरा मोर था, वह इस जंगल को छोड़कर चला गया, क्योंकि इसके पीछे तुम थे कारण, क्योंकि तुम उसे शिकार करना चाहते थे। इसलिए जो मोती मैंने तुम्हें पहले दिया है, उस मोती को मैं क्या कर दूंगा, वापस इस झील में डाल रहा हूं। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम बहुत दुष्ट और लालची हो। बच्चों, दुष्ट यानी क्या, किसे कहते हैं, दुष्ट यानी खराब, बहुत बुरे इंसान हो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पहला मोती है वो भी तुम्हें नहीं और दूसरा भी नहीं। तुम एक दुष्ट व्यक्ति हो, तुम एक क्या है, बुरे व्यक्ति हो। इतना कहते ही कछुए ने मोती मुंह में लेकर झील में डुबकी लगा दी। लालची शिकारी किनारे पर खड़ा हाथ मलता रह गया। तो देखो बच्चों, किस तरह किसने, कछुए ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपने मित्र के प्राण भी बचाए और
जो उसने प्रतिज्ञा की थी सुख दुख में उसका साथ देने का, वो उसने साथ निभाया और उस शिकारी को भी क्या है, सबक सिखाया। इस तरह की मित्रता हमेशा रहनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सुख के समय हमारे अनेक मित्र होते हैं, है ना। जब हमारे पास पैसा दौलत होता है, ऐशो आराम होता है, तब हमसे बहुत से लोग, चाहे वो हमारे बंद लोग हो या हमारे क्या है रिश्तेदार हो या फिर हमारे दोस्त हो या आस पड़ोस के लोग हो, वो हमसे बहुत अच्छे से मित्रता करते हैं, हमारे पास अच्छे से हंसते बोलते हैं। लेकिन जब दुख में हमारा साथ क्या है छोड़ देते, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, दुख में रहते हैं, तब क्या है, यही लोग हमें छोड़ देते हैं। लेकिन वही सच्चा मित्र होता है जो हमें क्या है, दुख में भी साथ देता है और दुख में सुख में भी साथ देता है और कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। ऐसे मित्र को हम क्या कहते हैं, सच्चे मित्र। तो बच्चों, अगली कक्षा में इस पाठ से ही संबंधित मैं आपको एक गतिविधि करके दिखाऊंगी, उसके अनुसार ही आप गतिविधि करेंगे। तो आज बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।